एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन। और आज के बाद आपको रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ आएगा कि रेसिप्रोकल वाले जितने भी क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं, आप उन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 9, मतलब दो नंबर का सम दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x, तो जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि सम कितना गिवन है 9 है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा होगा 9 माइनस एक्स। अब आगे दिया हुआ है सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। अच्छा मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मेरे पास कोई नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसे 1 के अपॉन में रखो, उसी को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो आपको, तो कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 1 होता है, अगर आप उसे उल्टा कर दोगे तो 1/x हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका रेसिप्रोकल बोलूं तो आप बोलोगे 1/9 माइनस एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल हुआ। और इनका सम दिया हुआ है कितना? 1/2, ये मतलब हुआ। समझ पाए आप? बड़ा सिंपल है। अगर मैंने पहले नंबर को x माना है तो दूसरा नंबर होगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे सम दिया हुआ है दो नंबर का। अब इनके सम, जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है, मतलब जो नंबर हैं इनके रेसिप्रोकल का सम, तो x का सम हुआ 1/x, का रेसिप्रोकल हुआ 1/x, और 9 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल हुआ 1/9 माइनस एक्स। इनका सम दिया है 1/2। बस आपको इसे जनरली सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो x इंटू 9 माइनस एक्स होगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, क्योंकि जब भी एलसीएम प्रोडक्ट आता है तो सीधे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। तो 9 माइनस एक्स की 1 से करो तो आएगा 9 माइनस एक्स, और प्लस है बीच में तो प्लस, x की 1 से करो तो x इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। तो आपको दिखेगा माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा। इसे सॉल्व कर लो आप, तो 9 इंटू एक्स 9x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर मैं इसे ऐसा भी छोड़ दूं 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचा 9, 9 टू जा 18, इसे सॉल्व कर लो आप, तो ये आएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर। 18 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 18 होगा, इक्वल में 0। तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अगर आप इसे करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहां करोगे तो माइनस 9x हो जाएगा, और यहां करोगे तो प्लस 18 होगा, इक्वल में 0। अब आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो लास्ट में क्योंकि प्लस है तो ऐसी दो डिजिट जिन्हें ऐड करके 9 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए, तो आप बोलोगे कौन से नंबर होंगे ऐसे? तो आप बोलोगे 6x माइनस 3x। 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9, प्लस 18 ऐसे ही, इक्वल में 0। आप यहां से अगर ध्यान से देखो तो यहां से कॉमन आ रहा है x, तो यहां बचेगा x माइनस 6, और यहां से कॉमन आ रहा है -3, तो यहां बचेगा x माइनस 6, इक्वल में 0। तो आप देखोगे x माइनस 6 यहां भी है और यहां भी है, तो x माइनस 6 तो आ गया बाहर, तो यहां बचेगा x और यहां बचा -3, इक्वल में 0। अब अगर मैं इसे 0 करता हूं तो x की वैल्यू 6 आएगी, और अगर इसे 0 करता हूं तो x की वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब हुआ जो पहला नंबर है, चाहे तो आप उसे 6 मान लो चाहे तो 3 मान लो, क्योंकि अगर आप इसे 6 मानोगे तो दूसरा आएगा 9 माइनस 6 3, और अगर 3 मानोगे तो दूसरा आएगा 6। तो कुछ सही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो फर्स्ट नंबर आपका 6 होगा, और सेकंड नंबर आपका 3 होगा। तो रेसिप्रोकल वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।